बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। EFS मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से मैं साजिद काजी हूँ और एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे RDA के ऑपरेशंस के हवाले से, जो कि डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर जारी है और उसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो ख़बरें गर्दिश करती हैं मार्केट के अंदर, स्पेकुलेशंस गर्दिश करती हैं और उसके अंदर जो जिस तरह से बताया जाता है, अब जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर एक बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, पूरी की पूरी दोनों सोसाइटीज़ को मिसमार कर दिया गया है और इसी तरह से और सोसाइटीज़ हैं उनको भी पूरे सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्पेकुलेशंस हैं जो कि मार्केट में आती हैं। टिकटॉक के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो वायरल होती हैं और उसमें लोग बाकायदा जो है वो एक ही वीडियो के ऊपर 10 तरह की कहानियाँ जो है वो शेयर करते हैं। हकीकत क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर में, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे सबसे पहले जो स्टार्ट हम लेते हैं वो इन इदारों की जो एक्शंस हैं उसके ऊपर, जो कि हम समझते हैं कि कोई भी इदारा जो अपनी लीगल आइनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करता है उसको बिल्कुल काम करना चाहिए और इन्फोर्स करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए तमाम बिजनेसेस को, ताकि वो प्रॉपरली फ्लरिश कर सकें, वो काम कर सकें, वो डिलीवर कर सकें, वो अपने लोगों के साथ किए हुए वादे पूरे कर सकें। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनको जो है वो एक दफ़ा तो ग्रीन सिग्नल दिया जाए और जब वो काम कर रहे हों तो फिर उनकी मतलब आप सीढ़ी लगाएं और वो सीढ़ी पे चढ़ें और फिर आप नीचे से सीढ़ी जो है वो निकाल लें और कहें कि जी अब हम आपको पहले इजाज़त थी, अब हम आपको इजाज़त नहीं देते। कैपिटल स्मार्ट सिटी की मिसाल आपके सामने है और इसी के साथ और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनकी मिसाल आपके सामने है। और कि अगर पार्क व्यू सिटी की एग्जांपल आप देखें कि कुछ अर्सा पहले तक पार्क व्यू सिटी के ऊपर कितना प्रेशर था कि पार्क व्यू सिटी का NOC रिवोक कर लिया गया। रिवोक से मुराद ये है कि आपने NOC दिया और उसके बाद रिवोक हो गया, तो इससे जो है ना वो सोसाइटी को असर नहीं होता। पार्क व्यू सिटी आज अपनी जगह पे मौजूद है, कैपिटल स्मार्ट सिटी आज से 10 साल बाद अपनी जगह पे मौजूद होगा, ब्लू वर्ल्ड सिटी आज से 10 साल बाद अपनी जगह पे मौजूद होगा। ये एक पूरा शहर आबाद होने जा रहा है। आपने आबादी जिस तरह से बढ़ रही है और जिस तरह से शहर की एक्सपेंशन हो रही है इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, आपने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर देना है और जब प्राइवेट इदारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं आप उनको रोक तो सकते नहीं, आप डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे लीगल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। बाय ऑल मीन्स आप उसके ऊपर काम करेंगे, आप बायलॉज की इन्फोर्समेंट उसके ऊपर करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आपने वो करना है। तो जब आपने इवेंचुअली करना है और उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उनको आपने सपोर्ट करना है, इनकरेज करना है इन द फ्यूचर, तो अभी इस चीज़ को करने का क्या मकसद है। और अगर इसके कोई मकासद जो हैं वो इससे हट के हैं कि ये सोसाइटीज़ जो काम कर रही हैं ऑन ग्राउंड कि इनको रोका जाए और इनको काम करने से रोका जाए, इनको डिलीवर करने से रोका जाए, इससे हट के अगर कोई मकसद है, पब्लिक इंटरेस्ट में इसका कोई मकसद है, तो उसको सामने लाया जाए। क्योंकि अभी जो तशहीर हो रही है वो ये हो रही है कि जैसे मिसाल के तौर पे किसी इदारे ने इन हाउसिंग स्कीमों के ऊपर जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया, लेकिन जब उसकी टेक्स्ट में जो लिखा जाता है ऊपर, वो लिखा जाता है कि एक्सपेंशन जो है या तोसी जो हो रही है, गैर कानूनी तोसी को रोकने के लिए उनके बंकर्स गिरा दिए। बट जब आप उसकी वीडियोस देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पूरी की पूरी सोसाइटीज़ मिसमार कर दी गई हैं। मीडिया के ऊपर उस तरह की बात है। मीडिया की खैर बात जो है वो सेपरेट है और वो तो हम जानते हैं सोशल मीडिया की भी पावर इसी तरह से है कि बात एक ही चीज़ को 10 तरह से जो है वो स्पिन किया जाता है और अपने मकासद के लिए हर कोई अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उस हवाले से बात करता है। तो इदारों को बिल्कुल अपना काम करना चाहिए, बिल्कुल करें वो काम, लेकिन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए, आइनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए एटलीस्ट जैसे कि अगर किसी को भी कोई भी फरीक है किसी भी चीज़ के अंदर तो उसको सुना जाए और उसके मुताबिक काम किया जाए। अब आउट ऑफ द वे जाके आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की तोसी जहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही, आप अगर वो कोई लैंड अगर परचेज करते हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कोई एक्स्ट्रा लैंड परचेज किया और उसके ऊपर अगर उन्होंने अपनी मार्किंग्स लगाई हुई हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाएं और आप उन मार्किंग्स को गिरा दें बगैर किसी उसके। अगर आपके पास एविडेंस है उसके साथ आप गिराते हैं तो मतलब गिराने वाली बात जो है वो तो समझ में फिर भी नहीं आती। और चलें गिरा आपने दिया फिर भी उसकी तशहीर समझ में नहीं आती कि आप उसको किस तरह से वो कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो पिछले 5 से 7 साल से कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स को आप उनके मतलब उसको आपने शक में डाल दिया और आपको ये लगता नहीं है कि इस सारा कुछ करने से जो मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर आप कोई अच्छा इंपैक्ट डाल रहे हैं। सो ये एक मेरी सजेशन है तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इसको ज़रा लाइटली देखें, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें कि क्या सिर्फ ये सोसाइटीज़ जो इस एरिया में एक्सपेंशन के अंदर आ रही हैं, क्या सिर्फ ये गैर कानूनी तौर पे बन रही हैं
और क्या इसके अलावा जितने भी काम, जितने भी एक्सपेंशन और जितने भी नए वो आ रहे हैं, क्या वो ज़रूरी रकबे के ऊपर नहीं बन रहे वो प्रोजेक्ट्स, या उनके नाम बड़े हैं तो उनके ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं होता। और बाकायदा सोसाइटीज़ के नाम तक नहीं लिए जाते, हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर ऑपरेशन होता है। मैं मुझे ये देख के हैरानगी हुई कि बगैर अभी कोई फाइनल वर्डिक्ट उसके ऊपर नहीं आया, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि उसके ऊपर जो है वो कुछ किया जा सके, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर जो है वो नाम लेकर किया जाता है। बैरियर टाउन के हवाले से नाम नहीं लिया जाता कभी भी। कोई बैरियर टाउन के अंदर मिसहैप हो जाता है तो कोई इसके ऊपर बात नहीं करता कि जी बैरियर टाउन में ये हुआ, निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये मसला हो गया, डीएचए में हुआ, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के अंदर ये इशू हो गया। डीएचए और बैरियर का नाम जब नहीं लिया जाता तो ठीक है, हम ये समझते हैं कि क्योंकि वो प्राइवेट इदारा है, उनके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, और ना सिर्फ उनके बिजनेस को इम्पैक्ट होगा, बैरियर के ऊपर अगर आप बात करते हैं, डीएचए के ऊपर या किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर अगर आप बात करते हैं, इस तरह से अगर आप वो करेंगे तो आप लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं। आप वो तमाम इन्वेस्टर्स जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं इंटरनेशनली, यानी वहाँ से पेमेंट्स यहाँ पे भेज रहे हैं, क्या हमें रेमिटेंसी की ज़रूरत नहीं है अभी रही? क्या इतना पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है? हमने इंडस्ट्री लगा ली है, कितनी की इंडस्ट्री हमने लगा ली है, कितनी एक्सपोर्ट हमने शुरू कर दी है? ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी सोचने की बात है, और मैं ये सजेस्ट करूँगा तमाम इदारों से कि इसको खुदारा इस तरह से देखें कि आप इसको बाकायदा, अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल इसको लेके चलें, आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाएं। जब आप इतने ग्रैंड स्केल पे ऑपरेशन कर सकते हैं तो आप ग्रैंड स्केल पे सबको बिठा नहीं सकते ऑन द टेबल। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है जितनी बात की जाए उसमें मुश्किल होता है। और मैं विद अ हैवी हार्ट ये बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहते हुए हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ, पार्क व्यू सिटी के साथ हम अफिलिएटेड हैं, हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अफिलिएटेड हैं, हम ब्लूवर्ल्ड सिटी के साथ अफिलिएट, और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके साथ हमारी एफिलिएशन है और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, और काम इसी बेस पे कर रहे हैं कि आप उनको अलाउ करते हैं काम करने के लिए तो हम उनके साथ काम कर रहे हैं। वहां पे ऑन ग्राउंड स्ट्रक्चर बनने दिया जाता है तो हम उनके साथ काम करते हैं। अगर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की इजाजत है, वहां पे अरबों रुपया उनको लगाने की इजाजत है, तो अगर वहां पे जो है उसके अलावा कोई एक्सपेंशन के ऊपर अगर वो जाना चाह रहे हैं और वो आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, तो आप डॉक्यूमेंटेशन की हद तक या आप किसी भी तरीके से उनको बिठा के उनके साथ वो चीजें स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, पूरे के पूरे जो एक सिस्टम है उसको बैठना चाहिए रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और ये बिल्कुल भी उसका कोई हल नहीं, किसी भी चीज़ का ये कोई हल नहीं है। आप इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं और इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं अपनी तरफ से। हमारी कोशिश ये है कि हम इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ जो यहाँ पे बनने जा रही हैं, ये तमाम प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस जो कैपिटल की डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा करने जा रहे हैं, इनके हवाले से हम, क्योंकि हम काम भी कर रहे हैं, हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं, और हम इन प्रोजेक्ट्स के मालकान के लिए भी एक हमारा मैसेज है, वो ये है कि आप भी टेबल पे बैठें और तसल्ली से बैठ के ये चीज़ें हल करें। कन्फ्रंटेशन का माहौल जहाँ भी होता है वो किसी जो उसका हल होता है ना उस मसले का, उसकी तरफ वो नहीं जा सकता, कन्फ्रंटेशन के ऊपर नहीं जाना चाहिए किसी सूरत भी। और हमने देखा है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है किसी भी प्रोजेक्ट की तरफ से, क्योंकि किसी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, एज अ बिजनेसमैन मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मैं यहाँ पे खड़ा होकर बात कर सकता हूँ, मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ, मैं कोई भी बात ऐसी या कोई भी ऐसा एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि मैं लिमिटेड हूँ ना। अगर यहाँ पे कोई भी कल कोई एक्शन होता है सिर्फ इस बात करने की वजह से, या मेरे ऊपर कोई एक्शन होता है इस बात करने की वजह से, आपको सजेशन देने की वजह से, ये कहने की वजह से कि सैनिटी शुड प्रिवेल, कि आप पूरे की पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं इस सारे एक्शन के जरिए कि आप बहुत एक्टिव हैं। हालांकि एक्टिविटी जो है वो आपके एक्शंस के साथ थ्रू आउट नजर आ रही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका ये काम जो है ये ओवरऑल थ्रू आउट आपका नजर आना चाहिए, आगे भी नजर आना चाहिए, और पिछला काम भी नजर आना चाहिए ना, कि पिछले 7 साल के अंदर कैपिटल स्मार्ट सिटी का यहाँ मौजूद नहीं था। आज अगर उसके खिलाफ तशहीर करना आपने शुरू की है तो ये तशहीर जो है ये आपको शुरू से करनी चाहिए थी। जब आपने अलाउ किया और आपने एनओसी जारी किया उन्हें, और आपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स को एनओसी जारी किए, तो उस टाइम ये करना चाहिए था। अब अगर आप ये कर रहे हैं, वो ट्रस्ट किस चीज पे कर रहे हैं कि रियल एस्टेट के अंदर वो पैसा लगाएंगे, उनकी प्रॉपर्टी होगी तो कल को उनकी प्रॉपर्टी जो है वो उनको फायदा देगी और वो यहाँ पे पैसा भेज रहे हैं। आप रियल एस्टेट को मशकूक बना रहे हैं। वो न्यू मेट्रो सिटी के ऊपर जब ये बात हुई तो उस टाइम भी मैंने ये बात की थी, और मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, चैनल के ऊपर मेरी वो चीज़ मौजूद है कि ये सिर्फ 2-3 दिन की बात है और ये क्लियर हो जाएगी। जब वो क्लियर होगा तो फिर आप उसका जवाब क्या देंगे, फिर आप क्या उसको क्लैरिफाई करेंगे? क्या इसी तरह की कैंपेन जो है वो चलाई जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर? नहीं चलाई जाएगी, ना चलाई गई, लेकिन वो क्लियर है, वो आज भी क्लियर है, वहां पे मौजूद है। लेकिन प्रोपेगेंडा जो है वो फिर कंटिन्यूसली मुसलसल रहता है। तो इससे नुकसान किस चीज को होता है? क्या पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है?
पाकिस्तान में पैसा आ रहा है, पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर लग रहा है। इस्लामाबाद रावलपिंडी की डेवलपमेंट के अंदर ये सोसाइटीज़ जो बन रही हैं ये किरदार अदा कर रही हैं। खुदारा इनको ये किरदार अदा करने दिया जाए। और ये एक रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप के तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इदारे मिल के बैठेंगे और इन तमाम बिजनेस जो डेवलपर्स हैं इन तमाम को साथ बिठाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।